वेलकम टू नैन अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज से हम लोग प्रमुख सूचकांक रिपोर्ट पढ़ने वाले हैं जो कि 67 बीपीएससी, बिहार सीडीपीओ, बिहार दरोगा और तमाम सारी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आप सब लोग अंत तक बने रहे। और साथ में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि नैन अल्टीमेट के नाम से ही है, इस पे पीडीएफ डाल दी गई है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े। डायरेक्ट भी आप टेलीग्राम पे नैन अल्टीमेट लिख के ज्वाइन कर सकते हैं, यानी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। साथ में बिहार विशेष वाले भी लिंक दे दिए गए हैं। तो चलिए अब क्लास शुरू किया जाए। प्रमुख यहाँ पे सबसे पहले हम देखने वाले हैं वैश्विक भुखमरी सूचकांक। सबसे पहले इसका जारी कौन करता है, किसी भी सूचकांक का, ये जानना बेहद ही ज़रूरी होता है। तो इसको जारी करने वाले संस्था का नाम है वेल्ट हंगर हिल्के। इसको कौन जारी करता है? दो संस्था मिल करके जारी करता है। एक तो हो गया वेल्ट हंगर हिल्के और दूसरा संस्था का नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड। तो दोनों संस्था का नाम आपको याद रखने की ज़रूरत है। और वैश्विक भुखमरी सूचकांक में कुल 116 देशों का इस बार निकाला गया है, जिसमें भारत का स्थान 101वां है। और 2020 में मैं आपको बता दूं कि 107 देशों के लिए निकाला गया था, जिसमें भारत का स्थान 94 रखा गया था। यदि पड़ोसी देशों की बात किया जाए तो नेपाल जो कि 76वां स्थान पे है, पाकिस्तान 92 पे है, बांग्लादेश भी 76 पे है और अफगानिस्तान 103वें नंबर पे है। यानी कि पड़ोसी देशों में भी भारत की हालात ख़राब है। इस बार जो है 2021 में 101वां स्थान आया है। तो आपको क्या एग्ज़ाम में क्या याद रखने की ज़रूरत है? सबसे पहले जारी कौन करता है, इसके बाद भारत का स्थान 101वां है, ये याद रखना है। 2020 का भी आप याद रख सकते हो सकता है कई बार पूछ दिया जाता है। तो 2020 में 94 था। और देखो सबसे अंतिम देश याद रखना है, सबसे अंतिम स्थान पे कौन है? तो सोमालिया आप लोगों को याद रखना है, सबसे अंतिम स्थान पे है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखो टॉप रैंकिंग देश कौन सा है? तो बेलारूस जो है एक नंबर, बेलारूस, ब्राज़ील, चिली, क्यूबा और चीन को जो है टॉप रैंकिंग दिया गया है। और ये 16वां संस्करण था, ये जो सूचकांक जारी किया गया है वैश्विक भुखमरी का, ये 16वां संस्करण था। तो उम्मीद है कि आपको वैश्विक भुखमरी सूचकांक याद हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलता हूँ। नेक्स्ट हमारा है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 हम लोग अब देखने जा रहे हैं। तो देखो सबसे पहले इसको जारी कौन करता है? तो जारी करने वाला संस्था का हम लोग नाम जारी करता है बौद्धिक संपदा संगठन। कौन जारी करता है वैश्विक नवाचार सूचकांक? तो बौद्धिक संपदा संगठन जारी करता है। कुल देश 132 है और भारत का स्थान 46वां रखा गया है। और शीर्ष देश की बात की जाए स्विट्जरलैंड जो है वो पहले नंबर पे है और 14वां संस्करण इसका जो है जारी किया गया। आप सब लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े। हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन करके आप लोग इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अब नेक्स्ट की तरफ चलता हूँ, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, जो कि काफ़ी पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो बेहद ही महत्वपूर्ण है आपका किसी भी एग्जाम के लिए। देखो तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व खुशहाली सूचकांक जारी करने वाला संस्था आप लोग याद रखें, इसका नाम है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, इसको जारी करता है। ठीक है, आपको याद रखने की ज़रूरत है। कुल 149 देशों के लिए निकाला गया, इसमें भारत का स्थान 139वां है। याद रखना, भारत का स्थान 139वां है। शीर्ष देश की बात किया जाए तो सबसे पहले नंबर पे फिनलैंड को रखा गया है और 2020 में भारत का स्थान 144वां था। इस बार कितना है? तो 139 आप लोग याद रखना भारत का स्थान है। और अंतिम देश यानी कि सबसे कम जो है अंतिम स्थान किसका है? अफगानिस्तान का। ठीक है, अफगानिस्तान का स्थान 149 है, यानी कि सबसे ज़्यादा दुखी लोग अफगानिस्तान के ही है। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। विश्व प्रेस सूचकांक या विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें कुल 180 देशों के लिए निकाला गया है। जारी करने वाला संस्थान या संगठन का नाम है रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, अब इसमें देखो शीर्ष देश कौन सा है? नॉर्वे जो है पहले स्थान पे है। भारत का स्थान 142वां रखा गया है, 142वें नंबर पे भारत है। और 2020 में भी भारत 142वें नंबर पे ही था। और अंतिम देश इसका कौन है?
इरिट्रिया, ये आप लोग याद रखना, इरिट्रिया अंतिम देश है। तो वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक आपको याद हो गया होगा, कुल 180 देशों के लिए निकाला गया, जिसमें भारत का स्थान 142वां है। शीर्ष देश कौन सा है? तो नॉर्वे, शीर्ष देश नॉर्वे आप लोगों को याद रखने की जरूरत है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारा सूचकांक है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021। देखो सबसे पहले इसको जारी कौन करता है? तो ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर जो है इसको जारी करता है, और कुल इसमें 53 देशों के लिए निकाला गया, इसमें भारत का स्थान 40 है, और शीर्ष देश कौन सा है? अमेरिका है। अब अगला हम लोग चलते हैं वैश्विक शांति सूचकांक 2021। सबसे पहले यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि इसको जारी करने वाला संस्था का जो है वो नाम क्या है। तो जारी करने वाला संस्था का नाम क्या है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करता है। कुल 163 देशों के लिए जारी किया गया। शीर्ष देश इसका आइसलैंड है, और यानी कि शीर्ष देश का मतलब हो गया पहले स्थान पे, और भारत का स्थान जो है 135वां रखा गया है। आप लोग इसका जो है PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर प्राप्त करें। साथ में आप लोग बिहार विशेष वाली क्लास भी हमारे प्लेलिस्ट में ज़रूर जाके देखें। एग्ज़ाम तक मैं आप लोगों का पूरा सहयोग करने का प्रयास करूँगा। आप सब लोग हमसे बने रहे, और वीडियो देखने के बाद कम से कम लाइक सब्सक्राइब शेयर आप लोग ज़रूर करें। अब चलो हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला हमारा टॉपिक है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इसको जारी कौन करता है? सबसे इम्पोर्टेंट है विश्व आर्थिक मंच जो है ग्लोबल जेंडर गैप को जारी करता है, और 1 नंबर पर यानी कि शीर्ष देश इसका आइसलैंड है। कुल 156 देशों के लिए आंकड़ा निकाला गया है, जिसमें भारत का स्थान 140वां है। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। जिसको जारी कौन करता है? सबसे पहले याद रखना, पूछ देगा एग्जाम में कौन जारी करता है? तो विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। 1 नंबर पे यानी कि शीर्ष देश कौन सा है? तो आइसलैंड है। कुल 156 देशों के लिए आंकड़ा निकाला गया, इसमें भारत का स्थान कितना है? 140। आप लोग दिमाग में बैठा ले इस बात को। अब आगे हम लोग देखते हैं, अगला हमारा है वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021। देखो इसको जारी कौन करता है? जारी करता है कौन है? कुशमैन एंड वेकफील्ड जारी करता है। कुल 47 देशों के लिए निकाला गया। चीन जो है इसमें पहले स्थान पे है, और भारत का स्थान इसमें दूसरा है। ठीक है, भारत का स्थान इसमें कितना है? दूसरा है। किसमें? वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में जो है भारत का स्थान दूसरा है। आपको यदि याद नहीं होता है तो 1 बार 2 बार वीडियो देखो, अपने आप याद हो जाएगी। साथ में देखो एग्जाम के समय आप लोगों के लिए एक बार मैं पुनः लाऊंगा। क्या होता है कि कुछ कुछ सूचकांक रिपोर्ट निकलते रहते हैं अक्सर हर महीने। तो एग्जाम जब आपका होगा तो उससे मतलब 4-5 दिन पहले भी एक ले लिया जाएगा। तब तक आप लोग इस क्लास को देखें। अब अगला देखते हैं हम लोग सतत विकास लक्ष्य 2021। इसको जारी करने वाले संगठन का क्या नाम है? तो जारी करने वाले संगठन का नाम है सतत विकास नेटवर्क जारी करता है। कुल देश 165 है। शीर्ष देश स्वीडन है, और भारत का स्थान 120वां है। तो आज हम लोगों ने कौन कौन सा रिपोर्ट पढ़ा, एक बार हम लोग पुनः यहाँ पे रिवाइज करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी है जो बार बार पढ़ने से याद होती है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा वैश्विक भुखमरी सूचकांक, जिसमें देखो भारत का स्थान कौन सा था? भारत का स्थान 101वां था। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में इस बार भारत का स्थान 101वां है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था वैश्विक नवाचार सूचकांक, जिसमें भारत का स्थान इस बार कितना है? 46 है, 46वां है। ठीक है, फिर हम लोग वर्ल्ड हैप्पीनेस सूचकांक पढ़े, जिसमें भारत का स्थान कितना है? 139। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़े विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 142वां है इस बार। ठीक है, आगे फिर हम लोग पढ़े अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, जिसमें भारत का स्थान 40 नंबर पे भारत था। अगला हम लोगों ने पढ़ा था वैश्विक शांति सूचकांक, जिसमें भारत का स्थान 135वां था। इससे अगला हम लोगों ने पढ़ा था ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, जिसमें भारत का स्थान जो है 140वां इसमें भी था। फिर वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान दूसरा रहा है। सतत विकास लक्ष्य में भारत का स्थान कितना रहा है? 120वां रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको शेयर जरूर करना, और साथ में बिहार विशेष वाली क्लास हमारी प्लेलिस्ट में है, जिसको आप लोग ज़रूर देखें।
आगामी आने वाली बीपीएससी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो धन्यवाद।